हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपको लेकर न्यू किट नया जिसका नाम है क्लास 8 साइंस क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्जाम 2025-2026 का। आप लोग जानते हो गए आप सब स्टूडेंट का आज ही आप सब स्टूडेंट का साइंस का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए मैं एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लास्ट का हमारा फाइनल क्वेश्चन पेपर रहेगा, लास्ट क्वेश्चन पेपर है ये हमारा। ठीक है, इसमें से आपको मैं बोलता हूँ कम से कम ना हमारे चार कम से कम आपके इसके अंदर में परसेंटेज की बात किया जाए तो कम से कम आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका होता है। उसमें से मैं आपको बोलता हूँ ना, अगर इस वाले क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर लेते हो ना 40 से 45 मार्क्स के आसपास में ना राउंड राउंड आपके आ जाएंगे। ठीक है, 40 से 5 मार्क्स 45 मार्क्स के आसपास में आप स्टूडेंट अचीव कर लोगे। इसके अंदर में आपको मैं इस क्वेश्चन पेपर के अंदर में ये खासियत बात ये है कि इसके क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है, सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उनके आने की जो संभावना है ना, उनके आने की संभावना कम से कम आपका 80 to 90% है। ठीक है, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन पेपर को आप सभी स्टूडेंट ने जितना भी तैयारी किया होगा वो अच्छी बात है। अगर नहीं तैयारी किया गया है तो इस वाली वीडियो को देख लेना, और तैयारी कर रखे हो तो भी इस वाली वीडियो को देखना, क्योंकि इसके अंदर में जितने भी शायद आपने वो उन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस ना किया हो। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन पेपर के अंदर में मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, पिछले साल भी आए हुए हैं, और बार बार रिपीट होते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को मैं आज की इस क्लास के अंदर मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे एमसी क्वेश्चन से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट को दो काम करना होता है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को ऑन पे सेट कर लो। दूसरा काम, इस वाले वीडियो को लाइक करना होता है। ठीक है, जितना ज्यादा आप स्टूडेंट सब्सक्राइब करोगे लाइक करोगे उतना ही आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट की वीडियो बना के देते रहता हूँ। तो इसलिए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना जरूरी है, और शेयर भी कर देना, कमेंट भी करना मत भूलना वीडियो पे। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन पेपर जो हमारा आएगा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है ये हमारा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के साथ साथ में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर और भी है। ये देखो, एक, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चार चार मेरे पास क्वेश्चन पेपर आएगा। सबके हम फटाफट से कंप्लीट करेंगे सारे सारे क्वेश्चन। पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, मेन में स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने एमसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एमसी क्वेश्चन आपको मैं बताऊं ना, इस क्लास देखो, मैं चाहता हूँ ना कि देखो आपके जो एमसी क्वेश्चन आपके आते हैं ना आपके एग्जाम के अंदर में, वे आपके आते हैं 12 मार्क्स के, आपके एमसी क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, ये दिख रहा होगा 12 मार्क्स का। ठीक है, तो मैं मेरा ये है उद्देश्य है ना कि मैंने पता है कितने लेकर, कम से कम मैंने 30 के आसपास में ना क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। जो आपके एमसी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी क्वेश्चन आपके 30 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ना मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जिससे कि आप उसमें करना 12 मार्क्स पक्के हो जाए, 1 मार्क्स भी आपका ना कटे। पहले चीज हम ये करेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, और 5 नंबर वाले क्वेश्चन आप कहेंगे, फिर उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलो करते हैं, पहले एमसीक्यू क्वेश्चन का कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने में देखो, आपको मैं बता देना चाहता हूँ जैसे कि पिछले साल का सिलेबस था और इस साल का जो सिलेबस है मिड टर्म का, दोनों में चेंजेस है, अलग अलग है। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे इस टर्म मिड टर्म एग्जाम के अंदर में 2025-26 के अंदर में, तो आपको मैं बता दूंगा कि वह नहीं करना है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन एमसी क्वेश्चन वाले जितने भी आपको मैं करा रहा हूँ, आपको इससे लगभग 12 मार्क्स ना पक्के करने में ना आपको ना बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मतलब कि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उनके आने के चांसेस क्या आएगा बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, मेन रीजन ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका नहीं करना है। ठीक है, ये पौधे वाला आएगा, ये आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। आगे बात पौधे वाले लग सब में आ जाएगा, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आ जाएगा, पौधे का आएगा। तो तभी भी कर लेता है, कोई बात नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन कर लेता है। देखो, डैश, ठीक है, लेग्यूम पौधों की ग्रंथि में रहता है। ठीक है, तो लेग्यूम डैश जो है आपका, लेग्यूम पौधों की ग्रंथि में रहता है, मतलब कि कौन सा ऐसा जीव है, कुछ भी चीज है जो लेग्यूम पौधों की ग्रंथि में रहता है। ठीक है, तो इस ये जो आपका इसका राइट आंसर आपका आएगा राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम जो आपका रहता है ना, इस पौधे की ग्रंथि के अंदर में रहता है। ठीक है, राइजोबियम। ठीक है, हो गया कम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पायर, ठीक है, स्पायरागोरस एक डैश का उदाहरण है। स्पायरागोरस किस चीज का उदाहरण है बताओ। ठीक है, तो ये आपका एक शैवाल का उदाहरण है। क्या है? एक शैवाल। शैवाल जानते हो ना आप? ठीक है, सूक्ष्म जीव है आपका शैवाल। अगला बात करते हैं, हमारा ये क्वेश्चन है, तो ये हमारा देखो, जैसे कि हमारा हैगा, मोए और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले नेपथलीन की गोलियां से डैश प्राप्त होता है। ठीक है, नेपथलीन की इन सबकी गोलियों से ना हमारा, ठीक है, हम क्या करते हैं, कीट है, कीट को भगाने के लिए नेपथलीन की गोलियों का यूज करते हैं। उसके अंदर में क्या पाया जाता है? उसके अंदर में कोल तार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोल तार। कोल तार पाया जाता है, ये आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ये वाला भी नहीं करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मिट्टी के तेल का यूज, ठीक है, इस्तेमाल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए इंजन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है, किया जाता है।
आपने पुराने समय में स्टोव देखा होगा, पहले चूल्हा नहीं हुआ करता था, स्टोव हुआ करता था। लैंप आपने देखा होगा ऐसे लटकने वाला, अंदर से बाहर से कांच का रहता है और अंदर से लाइट होता है, वो आपने देखा होगा। जेट में तो होता है यूज। तो आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है। अब बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारा है, 8th क्वेश्चन है। जैम, जेली और प्रवेश का परिशिक्षण, ठीक है, परि परि ठीक है, परिरक्षण आपका नामक द्वारा किया जाता है, ठीक है, नमक द्वारा किया जाता है, ठीक है। मतलब परिरक्षण का मतलब क्या है आपका समझना, परिरक्षण का मतलब है कि सुरक्षित। क्या है आपका? सुरक्षित। हमारा है जेम जेली, ठीक है, कवेश का सुरक्षित, ठीक है, कवेश का सुरक्षित नमक द्वारा किया, सुरक्षित बोल दो, का सुरक्षित नमक द्वारा किया जाता है। मतलब क्या है, मतलब इन तीनों का ना जो आपका देखभाल, बचाव बोल सकते हो आप लोग, क्या बोल सकते हो, का बचाव, ठीक है, इसकी जगह पे आप बचाव भी लिख सकते हो। बचाव आपका नमक द्वारा किया जाता है। ये हमारे बताना सत्य है या असत्य है, ठीक है, तो ये आपका असत्य है। तो जैम और जो ज्वेलरी होता है, इनका जो बचाव होता है चीनी द्वारा किया जाता है, ठीक है। चीनी क्या करता है, इन सब में ना जो आपका वायरस जो होता है उसको बढ़ने को क्या कर देता है, रोक देता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, संचरणीय रोग के दो उदाहरण लिखिए, ठीक है। संचरणीय, ठीक है, संचरणीय मतलब क्या है, पहले इसको समझना जरूरी है, ठीक है। संचरणीय रोग का मतलब आपका होता है जो फैलने वाले, ठीक है, जो हमारे फैलने वाले, तो हमारे को नाम लिखना है, ठीक है। तो इसका मैंने आंसर लिख रहा है, लाइन में दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। संचरणीय रोग देखना, संचरणीय रोग के उदाहरण आपके फ्लू हो गया, एड्स हो गया, और आपका सर्दी जुकाम मलेरिया टीबी, ये सब जो आपके है ना, ठीक है। मैंने पांच पांच लिख रखे हैं, हमको दो ही लिखना था। मैंने कितने, एक दो तीन चार पांच पांच लिख रखे हैं, वो भी याद कर लेना, ठीक है। दो कोई सा भी याद कर लेना, तीन याद हो सके तो तीन भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, मोमबत्ती में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोलियम का संघटक लिखो, ठीक है। मोमबत्ती के अंदर में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोलियम का संघटक, संघटक मतलब क्या आएगा, एक ऐसा चीज होता है जो हमारे को ना किसमें, मोमबत्ती के अंदर में यूज होता है, वह किससे बना होता है, पेट्रोलियम से बना होता है, ठीक है। तो हमारे को बताना है क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आपका आंसर आएगा, पैराफिन मोम, ठीक है। जो पैराफिन मोम होता है आपका पेट्रोलियम के अंदर में होता है, और जिससे कि हमारा क्या बनता है, मोमबत्ती हमारा बनता है, ठीक है। तो क्या है इसका राइट आंसर, पैराफिन मोम। और आपको मैं बता दूं ना एक बार, जैसे कि आप लोग देख रहे होगे यहाँ पर ना आपका सारे सारे क्वेश्चन, जैसे कि आपके एमसीक्यू जो है ना इसमें कम दे रखे हैं, एमसीक्यू टाइप जो आपका जो इस साल का जो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, दिखा देता हूँ कैसे आएगा, ठीक है। तो सारे सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू रहेंगे, मतलब कि सब में ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, मगर इस साल के अंदर में आपके सारे एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसमें नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे को आंसर पता होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं, ध्वनि, ध्वनि वाला आपका चैप्टर नहीं आ रहेगा, और श्वास वाला भी आपका चैप्टर नहीं आ रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो हमारे यहाँ पे हमने लगभग कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, हमने 6 7 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए आएंगे। अब अपने नेक्स्ट सेट पे सबसे पहले हम एमसी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, फिर 2 3 4 5 नंबर वाले को देखेंगे हम। तो एमसी क्वेश्चन पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे ना बार मैं मेन उद्देश्य क्या है, 12 में से 12 मार्क्स पक्के हो सके, कम से कम 12 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे, बाकी आगे के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं, 2 3 5 नंबर वाले, सब मैं बता दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। ऊर्जा का क्या है, गैर नवीकरणीय स्रोत है, मतलब कि बताना है कि कौन सा गैर नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। गैर नवीकरणीय मतलब जो खत्म हो सके वह बताना है हमारे को, ठीक है। तो जल नहीं है, ठीक है, मिट्टी नहीं है, सूर्य नहीं है, तो कोयला इसका राइट आंसर है। तो कोयला क्या होता है, खत्म हो सकता है, क्या है आपका, सीमित मात्रा में वह खत्म हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, लकड़ी का कोयला बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। लकड़ी का कोयला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका कार्बनीकरण कहलाता है, क्या है, कार्बी, ठीक है, कार्बनीकरण, ठीक है, कार्बनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधे को कहा जाता है, मतलब कि हम फसल उगाते हैं, उनके साथ में घास फूस हो गया, ये सब पौधे उग जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हमारे को बताना है। झाड़ियां, देखो झाड़ियां एक तरह से थोड़ा कह सकते हैं, रबी फसल नहीं कहते। तो इसका राइट आंसर आएगा खरपतवार, क्या कहते हैं हम, पौधों के साथ में, फसलों के साथ में जो अवांछित पौधे, ठीक है, अन्य पौधे उग जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल का उदाहरण है, निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका ए है, आलू, ठीक है। बाकी मैंने इसमें कई सारे, जैसे कि रबी फसल कौन कौन से आएंगे, और आपके ठीक है, और खरीफ फसल कौन कौन से हैं, मैंने लिख रखा है, जैसे कि रबी फसल आपके गेहूं, ठीक है, गेहूं, फिर जो बोलना, इससे ना थोड़ा पैटर्न बन जाता है, गेहूं, जो, चना, सरसों, मटर, आलसी, आलू, ठीक है। रबी फसल हो गया। खरीफ फसल, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास, दालें, मतलब सब हर प्रकार की दालें आ जाएंगे इसमें, ठीक है, फिर मूंगफली।
तो आप दो दो मेन तो ये शुरुआत के तीन तीन याद कर लेना, ठीक है। चावल मक्का बाजरा, चावल मक्का बाजरा, अब इसका याद करना गेहूं चना जौ, ठीक है। गेहूं चना जौ सरसों, ये याद कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फसलों को पानी देने को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ठीक है, शर्करा मतलब कि चीनी को अल्कोहल के अंदर में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? आपका किण्वन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, ये पौधे वाला, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, पौधे वाला नहीं आ रहा है। अगला बात करता है ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक ईंट को मेज पर तीन अलग तरीकों में रखा गया है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ईंट द्वारा मेज पर लगाया गया दबाव होगा, ठीक है। तो आपका है ये देखो चार, एक तो खड़ा, एक ही ईंट सिंगल ईंट है, इसको खड़ा कर दिया, इसको लेटा दिया ऐसे करके, फिर इसको सीधा करके पूरा ऐसे यूं कर दिया, फ्लैट कर दिया। तो हमारे को बताना है, तो देखो पहला आपका ऑप्शन है स्थिति ए में अधिकतम, ठीक है, मतलब कि दबाव हमारे को बताना है। स्थिति ए के ना अधिकतम दबाव रहेगा, देखो है अधिकतम दबाव रहेगा। सी के ना अधिकतम दबाव है, बी के ना अधिकतम दबाव है, चौथा ऑप्शन देखते हैं हमारा डी, सभी स्थितियों में बराबर दबाव है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका डी है, सभी स्थितियों में क्या है? बराबर दबाव है। कैसे दबाव है सुनो, देखो सभी स्थिति के अंदर पहले तो बात सुनो, हमारा क्या है ना, ईंटों का जो भार है ना, जो द्रव्यमान है, जो वजन है, क्या सबके अंदर समान ही है भाई, कोई ऊपर नीचे तो नहीं है। तो जो दबाव बनेगा किसी भी सतह पर, आपका दबाव जो आपका बनेगा, ठीक है, सब में समान ही रहेगा, ठीक है। इसका वजन कट तो नहीं जाएगा, जैसे कि मैं इसको खड़ा कर दिया तो इसका वजन तो कट तो नहीं जाएगा, आधा तो नहीं हो जाएगा, इसका वजन कम तो नहीं हो जाएगा, सेम ही रहेगा। इसका वजन मैंने लेटा दिया, वजन भी सेम ही रहेगा, वजन सेम है तो दबाव के अंदर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। बस ये वाला क्वेश्चन करते आएंगे, देखो शुष्क मौसम में बालों में, ठीक है, कंघी करते समय कभी कभी बालें, ठीक है, कभी कभी हमें बाल उड़ते हुए अनुभव होते हैं, ठीक है, उड़ते हुए उड़ने लग जाते हैं कभी कभार। इसके लिए उत्तरदायी बल का नाम हमारे को बताना है, ठीक है। उत्तरदायी बल का नाम, इसका राइट आंसर आपका आएगा सी, स्थिरांक विद्युत बल, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं ना, कंघी करते हैं अपने बालों के अंदर में, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है ना, घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण होता है। और घर्षण होने के कारण देखो अपने बल के अंदर में क्या होता है, घर्षण होता है, घर्षण होने लग जाता है। घर्षण होने के कारण क्या होता है, हमारे बालों के ना आवेशित जो कण होते हैं ना, कण हमारे आवेशित होने लग जाते हैं, मतलब कि एक तरह से बोले जाए ना, कण आवेशित होने लग जाते हैं, ठीक है। तो कण जो आपसे क्या करते हैं ना, एक दूसरे को ना दूर फेंकते हैं, क्या करने लग जाते, फिर दूर फेंकने लग जाते हैं। इसी के कारण क्या होता है, हमारे बाल क्या होते जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं। तो किसके कारण होता है? आपका स्थिर विद्युत बल के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, ये वाला देखते हैं। ये वाला है, हमारे मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है? हमारे मांसपेशियों द्वारा, इसको हम क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशीय बल। मांसपेशी, पेशियों द्वारा, ठीक है, मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाने वाला बल कहते हैं को कहते हैं, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? हम दबाव कहते हैं, ठीक है। दाब कहते हैं, दबाव कहते हैं, हम इसको दाब कह लें या, ठीक है, दबाव कह दें, सेम ही है। आगे बात करते हैं तरल पदार्थ है, ठीक है, जो तरल पदार्थ है, मतलब कि तरल मतलब कि लिक्विड, इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, और जैसे बोला, और थोड़ा सा आसान भाषा में बोला जाए तो अपना गीला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा है? द्रव, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, यदि हम दरवाजे के कब्जों पर तेल लगाते हैं तो घर्षण क्या हो जाता है? वह क्या होता है बताओ। हम दरवाजों के कब्जों पर, पहले मान के चलो क्या ना, दरवाजों के कब्जे पर ना जंग लग गया था, ठीक है, जंग लगने के कारण ना ऐसे खोलने में बंद करने में एकदम दिक्कत हो रहा था, बहुत टाइम लगा रहा था, बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ रहा था हमारे को। तो मैंने इसमें क्या करा ना, मैंने कब्जों पे तेल लगा दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, उससे ना जो जितने भी अपना जंग वंग लगा होगा उससे वह ठीक हो जाएगा, और गेट सही से बंद होने लग जाएगा। तो इससे आपका क्या हुआ, इससे आपका घर्षण जो आपका हुआ ना, घर्षण आपका घट जाएगा। क्या होगा? आपका घर्षण घट जाएगा। तो ये 12 क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो लगभग हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, लगभग हमारे 15 से 20 के आसपास में क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे हैं, सेम 12 नंबर पूरा अचीव करने के लिए हम सारे सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर जाकर के हम क्या करेंगे, आगे 2-3 नंबर वाले पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपका है, पोलियो चिकन पॉक्स डैश के कारण होता है, ठीक है। पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, आपका किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है आपका ये सब? ओके, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बच गया था उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक, आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने में है वह है हमारा, इसका तो हमारा वायरस हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? क्या है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है, मतलब कि जो कभी समाप्त ना होने वाला है। बताओ कौन सा है? बोले तो हो जाएगा, पेट्रोलियम भी हो जाएगा, मतलब कि
समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। तो जल आपका जो है ना, जल भी एक तरह से समाप्त हो सकता है, प्राकृतिक गैस। इसका राइट आंसर आपका है जल या प्राकृतिक गैस, फटाफट से बताओ। कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताना। बाकी मेरा तो इसका जल है। जल एक क्या है, एक नवीकरणीय स्रोत है, इसको हम फिर से बना सकते हैं, ठीक है। जल है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, जीवाश्म ईंधन है, क्या है, जीवाश्म ईंधन है, मतलब कि आपका सड़े गले पेड़ पौधों से, ठीक है, सड़े गले पेड़ पौधों से बना हुआ है। तो कौन सा जीवाश्म ईंधन है? आपका कोयला, पेट्रोलियम, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस, ये भी सड़े गले गैस से ही बनता है। तो ये डी इसका राइट आंसर है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, ये नहीं करना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं करना है। लोहे की परत के ऊपर जस्ते की परत क्यों चढ़ाई जाती है? ठीक है। शायद ये वाला भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी वैसे जान लो। ठीक है, लोहे के ऊपर में जस्ते की परत जो होता है, ठीक है, इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि सुना ना, लोहे में जंग ना लगे, क्या ना लगे, लोहे में जंग ना लगे, ठीक है, इसलिए। आंख वाला नहीं करना है, समतल वाला नहीं करना है, बैंडक वाला भी नहीं करना है। ये आपके मिड टर्म एग्जाम में नहीं आ रहे इससे सारे चैप्टर, ठीक है। और आगे करते हैं, तो ये वाला करना है आपको। जैविक कचरे को डैश बनाने के लिए विघटित किया जा सकता है, ठीक है। क्या बनाने विघटित के मतलब तोड़ा जा सकता है, जैविक कचरे, ठीक है। जैविक कचरा मतलब क्या हुआ आपका, जैसे कि अपना पेड़ पौधे सब हो गया, ठीक है, खाना पीना ये सब हो गया, पशु के गोबर सब हो गया, ये सब, ठीक है, जो मिट्टी की पोषण सामग्री को स्थायी रूप से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो खाद बनाने के लिए क्या है इसका राइट आंसर है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, खाद। जैविक कचरों को खाद बनाने के लिए विघटित किया जा सकता हैगा। जो मिट्टी की जो खाद क्या करता है, मिट्टी की जो अपना उपजाऊ क्षमता होता है ना, मतलब कि मिट्टी की आप बोलते हो तो पावर, वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो खरीफ फसलों के नाम बताना है हमारे को, खरीफ फसल। मैंने आपको बोला था, जैसे कि हमारा क्या था, अपना चावल हो गया, चावल मक्का, ठीक है, चावल मक्का, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सब आपके आंसर है, ठीक है। ज्वार बाजरा और ये सब। आगे इसका मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि बस इतना ही याद कर लो अभी के लिए। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, वायुमंडलीय दबाव को परिभाषित कीजिए, ठीक है। वायुमंडलीय दबाव, इसको किसे कहते हैं वह समझना। मैंने लिखा है क्या है, कि खरीफ फसल देख लेना, और भी याद करना हो, जैसे कि चावल हो गया, मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास, सोयाबीन, और दलहने फसलें, मतलब कि दाल की सारी सारी फसलें इसके अंदर में ही आते हैं, और मूंगफली। आगे कहते हैं, वायुमंडलीय दबाव किसे कहते हैं, किसी निश्चित सतह पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम, दाब कहते हैं, ठीक है। तो वायुमंडलीय दबाव किसे कहते हैं, वायुमंडलीय दबाव सेम ऐसे ही है का, किसी निश्चित सतह पर, किसी भी निश्चित सतह पर, मतलब मान चलो ये जगह है, ये सतह है, ठीक है, पर लगने वाला बल, इसके ऊपर जो बल लगेगा ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वजन मापने के लिए, ठीक है, वजन मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, वजन मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता है, सही है गलत है हमारे को बताना है, ठीक है। तो ये आपका जो है गलत है, ठीक है। तो हमारा वजन मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का आपका नहीं किया जाता, ये गलत है आपका। स्प्रिंग बैलेंस का यूज भार हो गया, बल हो गया, ठीक है, को मापने के लिए किया जाता है, भार वजन या बल को मापने के लिए, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ तक, और ये जो आपका वॉइस वाला हो गया, ये आपका नहीं करना है ये आपको, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, कम से कम हमारे लगभग कितने और 25 से 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे एक और सेट बचा पड़ा है, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करते हैं। पहला हमारा ऑप्शन दे रखा है हमारे को, पेरिया, पेरिच, ठीक है, पैचिस, ठीक है, पैचिस हो गया, मलेरिया हो गया, डैश के कारण होता है, ठीक है। मलेरिया किसके कारण होता है, आपका प्रोटोजोआ, क्या आपका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, यहाँ पे प्रोटोजोआ के कारण होता है, पहला कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है, गैर नवीकरणीय स्रोत है, गैर नवीकरणीय संसाधन है, ऊर्जा है, बताओ कौन सी। तो इसमें हमारा गैर नवीकरणीय कौन सा है, मतलब जो खत्म होने वाला है, तो इसका राइट आंसर आपका आएगा कोयला, कोयला खत्म होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, लकड़ी को कोयले में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है हमारा, ये है इसका राइट आंसर, ठीक है, कार्बोनाइजेशन, ठीक है, कार्बोनाइजेशन, या आप कार्बनीकरण भी कह सकते हैं। ले बात कर लो, एक सेकंड हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला नहीं करना है, ये वाला भी नहीं करना है आपको, ठीक है, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं करना, ये वाला करते हैं। खरपतवारों को डैश नामक रसायनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। खरपतवार, जैसे कि खरपतवार किसे कहते हैं, जैसे कि आप फसलें उगाते हैं,
ठीक है, मैदान के खेत के अंदर फसल उगाते हैं, फसल के साथ में कुछ अन्य पौधे उग जाते हैं, ठीक है, घास फूस सब उग जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को किसके द्वारा, डैश नामक रसायन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, हमारा खरपतवार नाशक। क्या लिखेंगे हम, खरपतवार नाशक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये देखो, दिखा देता हूँ। एक सेकंड रुकना। ये रहा। तो खरपतवार को खरपतवार नाशक नामक रसायनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, रोका जाता है, ठीक है। तो इसमें और इसके साथ में एक ये भी लिख देना, ब्रैकेट में करके 4D लिख देना। ये खरपतवार नाशक का एक ब्रांड है, और एक आपका एक बोल सकते ब्रांड है, जिससे क्या करता है, और ये ब्रांड होता है मतलब कि एक वस्तु चीज है, ठीक है, पैकेट आएगा, सामान आएगा, जिसके द्वारा खरपतवारों को नियंत्रित किया जाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर में थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए, ठीक है। हमारा है कि दो रबी फसलों को, ठीक है, रबी फसलों के नाम बताना है, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, रबी फसलों के नाम बताना है, सबको ही पता है, ठीक है, वैसे ही बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा इसमें, हमारा क्या था, हमारा गेहूं, गेहूं, चना, ठीक है, गेहूं, चना हो गया, सरसों हो गया आपका, जौ हो गया, आलू हो गया, आपका मटर हो गया। तो ये सब सारे सारे आपके रबी फसल के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, ठीक है, जब दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, जब दो बल, ठीक है, जब दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, तो कार्य करने वाला कुल बल, ठीक है, कुल बल, दो बलों के बीच का अंतर होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या आएगा, दो बल हैं, ठीक है, विपरीत दिशाओं में, मतलब कि एक दिशा इस साइड काम कर रहा है, एक बल इस साइड काम कर रहा है, ठीक है। अब हम आगे बोले क्या है, तो कार्य करने वाला कुल बल, कार्य करने वाला कुल बल, इधर वाला भी बल, इधर वाला भी बल, ठीक है, दो बलों के बीच का, दो बलों के बीच का क्या होता है, अंतर होता है, मतलब कि इनके बीच का डिफरेंस रहता है, इधर का भी बल, इधर का भी बल, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ के मान के चलो दो है, ठीक है, दो, अब मान के चलो चार हो रहा है, ठीक है, दोनों के बीच का जो कुल बल होगा ना, वह क्या होगा। अभी मेन मैंने बस इतना कर लो, अब इसको बाद में पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है, मेन में बाद में समझेंगे, अभी तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कहना मतलब कि अब इतना ज्यादा समय नहीं है कि आपको मैं समझाता चलूं, बहुत ज्यादा थोड़ा प्रोसेस है इसका। आगे बात करते हैं, इसका लंबा स्टेटमेंट है, ठीक है, समझाने की बात है, तो इसका सही है, ये आपका क्या आएगा, सही है। आगे बात करते हैं दबाव, दबाव किसे कहते हैं, दबाव हो गया या दाब हो गया, ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी सतह पर, ये सतह हैगा, सतह पर हम किसी भी प्रकार सतह पर हम, ठीक है, ये निश्चित सतह पर, किसी भी निश्चित सतह पर, किसी भी निश्चित सतह का मतलब क्या है, किसी भी जगह पर हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, ठीक है, तो बल को ही हम क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं, बस, दबाव, दाब, ठीक है। तो ये रहा आपका किसी सतह के नीचे, ठीक है, किसी सतह के नीचे क्षेत्रफल पर, ठीक है, ऐसे लिखोगे, किसी सतह के नीचे सतह नीचे क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दबाव या दाब कहते हैं। या आप लोग बुक का जो परिभाषा दिया गया आपका, किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, हम दबाव कहते हैं। ये भी याद कर सकते हो आप, जो भी आपको याद हो जाए बेस्ट तरीके से उसको याद कर लेना बस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ये ध्वनि वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ रहा। तो कुल मिला करके हमारा जो हो गया 30 के आसपास में लगभग में हमने सारे एमसी क्वेश्चन कंप्लीट करे आएंगे, ठीक है, जिससे कि मेरा उद्देश्य था आपके 12 में से 12 मार्क्स हो जाए, उसके लिए मैंने कंप्लीट करा दिया है। आगे में आपको ना, अब मैं आपको ना जो भी आपके, जैसे कि 2 नंबर वाले, 3 नंबर, 5 वाले जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं दिखा देता हूँ, उनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, या उसके आंसर्स को ना एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मैं उनके आंसर्स को नहीं करा रहा हूँ चल वीडियो के अंदर में, उनके आंसर्स को क्या करना, आप सभी स्टूडेंट ना चेक कर लेना एक बार, कि आपको ये आता है नहीं है। अब बल्कि में जो आपको मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके आज के एग्जाम के अंदर में जो है ना, इसको आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो, मच्छरों से फैलने वाले बीमारियों को रोकने के लिए तरीके बताओ, इंपॉर्टेंट है। किण्वन किसे कहते हैं, किसी एक अनाज का नाम लिखिए जो इष्ट के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तपेदिक का रोग खास, ठीक, रोगी खांस रहा हो तो उसके पास खड़े होने में आपका क्यों बचना चाहिए, क्योंकि फैलता है, खांसी जो है फैलने वाला एक बीमारी होता है, इसके फैलता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। अगला बात करते हैं हमारा क्या है, ये वाला वायु, ठीक है, वायु में गर्म करके कोयला जलाने पर क्या होता है, उद्योग में कोयले के प्रगमन द्वारा उत्पाद के लिए नाम लिखिए, ठीक है। आप अक्षय संसाधन देखे, मेरा ये वाला काम आपका, प्राकृतिक संसाधन, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन में कोई अंतर, मतलब कि नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताना है। सीएनजी का पूरा नाम लिखो, उसके दो महत्वपूर्ण उपयोग भी लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना, ये क्वेश्चन भी नहीं करना। अगला ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीव क्या होता है? सूक्ष्मजीवों के विभिन्न समूहों के नाम लिखिए। फिर आपका अथवा वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्या सूक्ष्मजीवों को केवल, ठीक है, क्या यहाँ पे क्या है, क्या सूक्ष्मजीवों को केवल आंखों से देख सकते हैं, या यदि नहीं तो उन्हें कैसे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु अन्य सूक्ष्मजीवों में किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, और विषाणु में होने वाले एक सामान्य रोग का नाम भी लिखना है। ठीक है, तो ये भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 9th वाला क्वेश्चन भी, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों की किन्हीं तीन उपयोगिताओं को लिखिए। ठीक है, इसके बारे में ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पेट्रोलियम किसे कैसे बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसका एक बार आंसर चेक कर लेना, क्योंकि ये सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका पैराग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका। जीवाश्म ईंधन, ये सारे दिखा रहा हूँ, वो सब एक बार प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना। आगे बात करते हैं फसल वाले, ये चैप्टर आई नहीं, इसको करना ही नहीं हमारे को। बस यही थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो और इसमें से भी देख लो, इस वाले में भी देख लेना, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन पेपर आएगा 2025-26 का, ये आपका सारे ये वाला 2025-26 का है बस। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बार देख लेना कि भाई इसका आंसर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारे सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर में आने की दृष्टि से बहुत ज्यादा आ सकते हैं, आने की संभावना इन सबकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि ये सब हो गया, दबाव वबाव वाला हो गया, दबाव सब हो गया, देख लेना एक बार, बस आंसर सभी को देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सारे आपके मिड टर्म के एग्जाम से रिलेटेड में है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन दिखा दिया, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना क्या है क्या नहीं है, सबके आंसर है। बस मैं आपको ये बोलूंगा, जैसे कि ये हो गया ना मेरा, सारे एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पेपर ये दिखा रहा हूँ, ये और ये वाला दूसरा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों के क्वेश्चंस को मैंने दिखा दिया है, सभी एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, सबका आंसर देख लेना। इसी में से जो आपका आज का एग्जाम आएगा, इसी में से आएगा। मैं सॉरी कहता हूँ, माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस आपको नहीं करा पाया, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा पाया। बट जो आपका नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होगा, आपका एनुअल एग्जाम होगा, उसको ना हम बहुत बड़े तरीके से तैयारी कराऊंगा आपको मैं, सॉरी। तो अब आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं फिनिश करते हैं। जाते जाते आपको दो काम करना है, सब्सक्राइब कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल को, दूसरा बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा जो भी आपका मैथ का एग्जाम लगभग शायद आपका हो गया था, या नहीं हुआ होगा तो उसके लिए क्वेश्चन पेपर का वीडियो बना दूंगा मैं, तो देख लेना। उस वाले में पूरा प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, और दूसरा इस वाले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए मैं सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया, और 2 नंबर 3 नंबर वाले जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसको दिखा भी दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना, वीडियो पे, और ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आप कमेंट भी करना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना पसंद आया तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।